पितृ मुक्ति का हमने कई बार ये कहानी दोहराई, आज पुण्य से कहते हैं, 2 मिनट आपका समय लेंगे। पितृ मुक्ति बहुत साधारण है, कठिन नहीं है, लेकिन जटिल बना दिया हमारे तमाम कर्मकांड और तमाम जटिलताओं ने, तमाम आडंबरों ने उसको जटिल बना दिया। स्थान की पवित्रता और जो शुचिता थी वो नष्ट हो गई, जिससे शक्तियां जो इस काम में लगी रहती थी, सूक्ष्म जगत पूरा लगा रहता था पितरों की मुक्ति के लिए आपकी, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि दैत्यों का असुरों का राज हो गया, और दैत्यों के असुरों के राज होने के कारण देवी और देवताओं की भी जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो गई। आपने हर बार कथा सुनी होगी, पढ़ी होगी, देवता कभी भी नहीं जीते दानवों से, राक्षसों से, दैत्यों से, असुरों से, कभी नहीं जीते, हमेशा हारे हैं। और हमेशा भाग करके शिव की शरण में गए, या विष्णु की शरण में गए, या ब्रह्मा की शरण में गए। उसके बाद उनको बल दे करके या छल करके दैत्यों के साथ उनको जिताया गया, देवताओं को। ये कहानी आपने हर कथा में पढ़ी होगी, हर युद्ध में पढ़ी होगी, हर दानव और देव के युद्ध में पढ़ी होगी आपने, कि इंद्र अपने देवताओं सहित और ब्रह्मा जी की शरण में, ब्रह्मा जी विष्णु की शरण में और ब्रह्मा विष्णु शिव की शरण में ये बचाई है। तो आज से नहीं है, दैत्य हमेशा से हावी हैं। जो दैत्य शक्ति है वो शुरू से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, आज भी वही है, आज कुछ और ज्यादा शक्तिशाली हो गई। आज घर घर भाई भाई के झगड़े, माता पिता के बच्चों से झगड़े, बच्चों के माता पिता से झगड़े, मित्रों में झगड़े, संबंधियों में झगड़े, लड़ाई झगड़े, मारपीट, सब नोच खसोट, लूटपाट, यही। तो ये सब दानव दैत्यों के अधिकता के कारण हुआ, और सारी जो परंपराएं थीं सब धूमिल पड़ गईं, और सब रोक दिया दानवों दैत्यों ने, सब कुछ जाम कर दिया। आज कोई भी वैदिक परंपरा का निर्वहन नहीं हो पा रहा है। आप सब उसके सारे प्रमाण बैठे हो, जितना आपने किया होगा अनुष्ठान, जप, तप, हवन, जितने किए होंगे उतने आपके कष्ट बढ़ते गए होंगे, कम नहीं हुए। क्यों? जो आपने पुण्य पैदा किए, पुण्य आपने अर्जित किए, वो जिनके लिए किए कि देवता खा करके इसको हमारी रक्षा करेंगे, वो देवता की जगह दानव खा गए। और दानव और ताकतवर, फिर आपको और तंग करते हैं। हर घर में इनका बोलबाला, आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं, यही गलत है सामने वाला। हर व्यक्ति के अंदर ये भावना पूरी तरह से भर चुकी है, ओवरफ्लो हो गया है कि मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। और हर आदमी की भावना, अगर मेरे जैसा सब कुछ हो जाए तो फिर क्या पूछना। और ये हर आदमी की भावना है कि सब मेरे जैसा हो जाए, सारे लोग मेरे जैसे हो जाएं तो जीना सरल हो जाए। जरा झांक के देखो अपने अंदर, कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी पड़ी है अंदर, कितना मल छिपा हुआ है अंदर, कितने कुरूप हैं। जरा एक बार झांक के अपने देखिए कितनी गंदगी है। दिन भर में सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक जो भी आप सोचते हैं ना, उसे कागज पे केवल लिखते जाइए। सोचने के बाद कुछ देखा और सोचा, कुछ देखा और सोचा, लिखा।
रात में उसको पढ़ने को आपको कहा जाए तो आप शर्म के मारे मर जाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे जो जो आपने सोचा है दिन भर में। ये गंदगी कहाँ से आ रही है? आपने फीडिंग दे रखी है, चारा दे रखा है, गंदगी आपने इकट्ठी किया अपने अंदर। गंदगी खाने वाले लोग दानव दैत असुर भूत प्रेत इकट्ठे हैं कि आपने गुड़ डाला और चीटा चीटी मौजूद। इसमें चीटा चीटी का दोष नहीं है, आपके गुड़ का दोष है। जो गुड़ आपने बनाया ना, डाला और चीटा चीटी आए, तो आपके अंदर गंदगी इकट्ठा हुई विचारों की, स्मृतियां बनी गंदी, नकारात्मक विचार आपने बनाए अपने अंदर, और नकारात्मक जो जिनकी फीडिंग है, जिनका भोजन है नकारात्मकता, निगेटिविटी, वो आपके अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे एक रोग होता है ना, ऑटो इम्यून डिजीज, ऐसे होने लगता है। आप स्वयं अपने को खाने लगते हैं, दोष आप दूसरे को देते हैं। उसने कुछ करा दिया, उसने कुछ करा दिया होगा, उसने जरूर ये वाला तांत्रिक वाला हमारे ऊपर करा दिया, बच्चों को करा दिया। ये सोचते रहो आप। अपने अंदर तो झांकने की आपको फुर्सत ही नहीं है। अपने को तो आपने मान रखा है कि आप सबसे अच्छे हैं, और यही संकट का कारण है। हल आपको नहीं मिलेगा जब तक अपने में नहीं झांकेंगे, अपनी गंदगी दूर नहीं करेंगे। दूसरों को आप दोष न दीजिए। दूसरे लोग चीटा चीटी नहीं भेजते। आपने गुड़ छिड़काया इधर उधर, शक्कर छिड़काई घर में, चीटा चीटी आए, ये आपकी गंदगी है जो गंदगी को आकर्षित करती है। तो तमाम पितरों की मुक्ति बहुत आसान है, लेकिन जटिलता इतनी कर दी गई, इतने कर्मकांड बना दिए, इतना लूट मार उन स्थानों पे होने लगा, सब धूमिल हो गई शक्तियां। कोई मुक्ति उक्ति नहीं होती कहीं, सब फ्रॉड। होती हो तो प्रमाणित करके दिखाओ। जब दरबार कहता है यहां मुक्ति के बाद स्मृतियां कटती हैं, सबका ब्लैक मैजिक काला जादू कटता है 9 होने के बाद, उसके बाद फिर जब स्मृतियां कटती हैं कि करके सब पितरों की स्मृतियां कटती हैं, जितने पितर रहते हैं, आसुरी शक्तियां रहती हैं, उनकी स्मृतियां रहती हैं। जो जो रह करके आपके शरीर में उन लोगों ने सोचा है, वो भी स्मृति बन के आपके चित्त में स्टोर हो गई है, संग्रहित हो गई है, वो भी आपकी प्रॉपर्टी बन चुकी है। आप उसी के अनुसार सोचोगे। आप देखते हो ना, तमाम बच्चे आते हैं, लड़का आता है, हम उससे पूछते हैं, बेटा तुम्हें क्या लगता है, तुम हिजड़े हो? कहते हैं हाँ गुरुजी हम हिजड़े हैं। माँ बाप कह रहे शादी कर लो, लड़का शादी नहीं करना चाह रहा है क्योंकि उसको लगता है मैं तो हिजड़ा हूं, बदनामी होगी, छिपा के बैठा है। ये क्या है? ये स्मृति है किन्नर की। जैसे हम किन्नर की स्मृति हटाते हैं, किन्नर तो चला गया होता है, स्मृति छूट गई उसकी। उस स्मृति, जब वो स्मृति आगे आएगी तो क्या होगा? किन्नर की फीलिंग होगी, लगेगा आप हिजड़े हैं। और जैसे वो स्मृति को हटा दो, जब हम हटाते हैं फिर पूछते हैं बेटा अब क्या आपको लग रहा है आप लड़के हो कि लड़की? नहीं गुरुजी हम लड़के हैं। हिजड़े तो नहीं? नहीं नहीं गुरुजी हम लड़के हैं हम। कैसे होता है? केवल पितृ मुक्ति से ही सब कुछ नहीं होता। ध्यान से सुने, और खास तौर से वो धर्माचार्य सुने जो इसके मठाधीश हैं इस धरती के ऊपर, पितृ मुक्ति के मठाधीश। बड़े उपाय आते हैं यूट्यूब पे, देखिए आप, पितृ मुक्ति के ये उपाय, पितृ मुक्ति के वो उपाय। ऐसा लग रहा है ऐसे कि परचून की दुकान है कि 10 रुपए दिए, नमक खरीद लिया, मुक्ति हो गई। अरे दुष्ट बैठे हैं पितृ, पकड़ के बैठे हैं, लतिया के बांध के बैठे हैं आपके पितरों को, हिलने नहीं दे रहे हैं, जूते चला रहे हैं, उनसे गंदे काम करा रहे हैं, आप ही को तंग करा रहे हैं, दुष्ट। और अगर आपने किसी तरह बहुत बड़े धर्मात्मा भगवान परशुराम की तरह हैं, अपने पितरों की मुक्ति भी करा ली, तो स्मृतियां रह जाती हैं उनकी। वैसे ही काम करती है स्मृति, जैसे कि पितृ बैठा हो, पितृ बात कर रहा हो, वैसे स्मृति बात करती है, और वही हरकत करेगी जो पितृ करता था।